नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। देखिए भोजन क्या है और भोजन के बारे में हम इसका पहला पार्ट पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में और सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं भैया संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में। किसके बारे में? संतुलित भोजन। तो क्या होता है प्यारे साथियों संतुलित भोजन? संतुलित भोजन वो होता है जैसे आपकी एक थाली रखी हुई है और इस थाली में देखो आपकी रोटी भी रखी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है, सलाद भी रखी हुई है, दही भी रखा हुआ है और पानी भी है। तो इसका मतलब आपकी थाली में सब कुछ है जो शरीर के लिए आवश्यक है। यानी कि यदि हमारे आहार में, आहार कहते हैं भोजन को, यदि हमारे आहार में, भोजन में शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व उपस्थित हों, यदि हमारे आहार में, भोजन में शरीर के लिए आवश्यक, जो हमारे शरीर को चाहिए, यदि हमारे भोजन में शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व उपस्थित हो तो वह भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। और पोषक तत्व मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा क्या होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे। तो ये सभी क्या है भैया? पोषक तत्व होते हैं। तो यदि हमारे आहार में, भोजन में, यानी ऐसा भोजन या आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। और यदि हम बात करें असंतुलित भोजन के बारे में, असंतुलित भोजन क्या होता है? तो देखिए यदि हमारी थाली में इतनी सारे सामान रखे हुए हैं, यदि इनमें से एक को भी हम हटा दें, मान के चलिए आप सब्जी खा रहे हो और इस सब्जी में से यदि नमक को निकाल दिया जाए, यानी आप सब्जी बिना नमक के खाते हो, तो उस भोजन को क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है? नमक की। नमक में क्या होता है भैया? NaCl। नमक किससे मिलकर बना होता है? NaCl से। Na माने सोडियम, Cl क्या होता है? क्लोराइड। नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। यदि आपसे पूछे नमक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो यदि सब्जी में से नमक को बाहर निकाल दिया जाए तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि यदि हमारे आहार या भोजन में एक भी पोषक तत्व की कमी हो, एक पोषक तत्व की भी कमी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। तो संतुलित भोजन किसको कहते हैं? यदि हमारे आहार या भोजन में समस्त पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। यदि हमारे आहार या भोजन में एक भी पोषक तत्व क्या हो? अनुपस्थित हो, जैसे कि खनिज लवण नहीं है, NaCl नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? खनिज लवण नहीं है। तो ऐसे भोजन को क्या कहा जाता है? असंतुलित भोजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुपोषण के बारे में। किसके बारे में? कुपोषण के बारे में। तो देखिए कुपोषण किसको कहते हैं? तीसरा पॉइंट है भैया कुपोषण। कुपोषण किसको कहा जाता है? मान के चलिए कोई आदमी खाना खाता है और उसने एक दिन बिना नमक के भोजन किया, तो एक दिन किया है केवल भोजन, तो उसको हमने क्या कहा? असंतुलित भोजन। लेकिन वही आदमी यदि लगातार 1-2 महीने तक बिना नमक के भोजन करता है, मान के चलिए वो 1 महीने तक बिना नमक के क्या करता है? भोजन करता है, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है भैया? कुपोषण कहलाता है। ऐसा भोजन क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। यदि वो 1 महीने तक लगातार बिना नमक के भोजन करता है तो उसको क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और अब उसके अंदर क्या होगा? यदि उसने नमक नहीं खाया तो देखिए
नमक खाने से हमारे शरीर में, नमक खाने से हमारे शरीर में कई रोगों से बचाव होता है, लेकिन मान के चलिए उसने 1 महीने तक नमक नहीं खाया तो क्या होगा कि उसके अंदर धीरे धीरे क्या प्रवेश कर जाएंगे, रोग प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वो रोगी होने लग जाता है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, कुपोषण नाम दिया है। तो हम 3 बातें समझ चुके हैं। पहला तो संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसको कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक एक भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित भोजन कहा जाता है। और यदि एक पोषक तत्व को कई दिनों तक लगातार नहीं लिया जाता है तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कुपोषण से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अब आपके 10th क्लास में, स्पेशल 10th की बात करूंगा मैं। 10th क्लास में मोस्टली 3 पोषक तत्वों की चर्चा की गई है, कौन कौन से वो देखिए। कुपोषण, तो देखिए सबसे पहले है विटामिन कुपोषण। कौन सा भैया, विटामिन कुपोषण। एक है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण। और एक है खनिज कुपोषण। आपके में 3 हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब क्या होता है कि विटामिन की कमी से यदि हम विटामिन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोटीन कुपोषण का मतलब क्या होता है कि यदि हमारे भोजन में, यदि हमारे आहार में प्रोटीन नहीं हो तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही खनिज कुपोषण, यानी कि यदि हम खनिज नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है, खनिज कुपोषण। तो बात करें विटामिन कुपोषण की भैया, तो देखिए विटामिन कई प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है भैया, रेटिनॉल। जैसे एक बच्चे का नाम क्या होता है, राहुल होता है, लेकिन घर पे उसको क्या कहते हैं, चिंटू पिंटू पुकारते हैं ना। ऐसे ही इसका नाम क्या है, विटामिन ए, लेकिन रासायनिक भाषा में क्या नाम होता है इसका, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है भैया कि जैसे तेज लाइट यदि आंखों में डाल दी जाए तो दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर एकदम अंधेरा हो जाए तो भी दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे जैसे शाम होती जाती है तो अंधेरा होता जाता है तो उनको दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो क्या होता है, रतौंधी। और नाम से स्पष्ट है, रतौंधी, रात अंधी। करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के बारे में तो देखिए जैसे इंडिया टीम होती है तो नाम क्या है, जैसे आप कहते हैं ना कौन सी टीम खेल रही है, इंडिया, लेकिन उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं भैया, 11। कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। ऐसे ही विटामिन बी, तो नाम तो क्या है, विटामिन बी, लेकिन इसमें खिलाड़ी कितने हैं, बहुत सारे हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5। इसी तरीके से इंडिया टीम की तरह विटामिन बी में भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ विटामिन के बारे में, जैसे विराट कोहली के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। ऐसे ही अपन बात करते हैं विटामिन बी में कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जैसे विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। और विटामिन B1 में क्या होता है, यदि हम विटामिन B1 की हमारे शरीर में क्या हो जाती है भैया, कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग क्या होता है कि इसमें शरीर में कमजोरी आ जाती है, तंत्रिकाएं कुछ कमजोर हो जाती हैं और हमारे शरीर में क्या होता है,
हृदय धड़कन व पेशियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं भैया, कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, थायमिन। जैसे एक खिलाड़ी का नाम क्या है, विराट कोहली, लेकिन उसका नाम क्या होता है, चीकू। ऐसे ही विटामिन बी1 लेकिन नाम क्या है उसका, थायमिन। रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। सेम ऐसे ही दूसरी बात करें, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का नाम क्या होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन नाम क्या है, माही। आपने सुना होगा। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट नाम क्या होता है, माही। ऐसे ही विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या था, राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है भैया, राइबोफ्लेविन। और इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस क्या होता है कि इसमें जो हमारे होंठ होते हैं, त्वचा होती है, ये थोड़ी कैसी हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ठीक है, तो यह है विटामिन बी के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। रतौंधी क्या होती है कि रात में दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम दिखाई देता है, नजर नहीं आता है। ऐसे विटामिन बी में आपने पढ़ा विटामिन बी1 क्या नाम होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में क्या होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी2 क्या नाम है भैया, राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस इसमें क्या होता है, होठ त्वचा कुछ कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। कौन सी विटामिन भैया, विटामिन सी। देखिए बहुत ही आसान है, सरल है, चलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे आप चैनल के साथ तो धीरे 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 सारी चीजें क्लियर करा दूंगा आपके लिए। समय लगता है, मैं आपके लिए एक नया टीचर हूं तो नए टीचर को समझने के लिए समय लगता है, लेकिन जब आप 2 4 5 क्लास देख लोगे तो आपको मेरी हैबिट हो जाएगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जब आप शुरू में हमारे स्कूल कॉलेज बंद हुए थे तो हमें मोबाइल से पढ़ना ही बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब हम धीरे धीरे मोबाइल से पढ़ना भी सीख गए। ऐसे ही यदि आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे, जुड़े रहोगे, 1 2 चैप्टर अपन निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसके बाद आपको मेरी भाषा की, बोलने के तरीके की क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। और जब आपको आदत हो जाएगी तो हम आसानी से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे भैया, हमारे रिलेशन। और जब आप मेरी भाषा को आसानी से समझ पाओगे, तो इसलिए अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को, मित्रों को जोड़ते रहें। और ये जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो घंटी लगी हुई है बेल आइकन उसको दबाएं, उस पर जब आप दबाओगे तो ऑल का निशान आएगा, ऑल पर क्लिक कर दें और लाइक का जो अंगूठा उस पर लाइक लगाते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अपन विटामिन सी के बारे में। कौन सी विटामिन भैया, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो ट्रिक भी बताऊंगा, इनको याद करने की तरीका बताऊंगा, लेकिन जुड़े रहोगे तब। यदि आप कहोगे साहब अभी सब काम करा दो, एक साथ में कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे जुड़े रहिए, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको पूरा कंठस्थ करा के मानूंगा, लेकिन आप जुड़े रहिए साथ में। तो देखिए विटामिन सी का नाम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बहुत से ब्रश भी करते हैं, तो जब वो ब्रश करते हैं तो ब्रश में मसूड़े से खून निकलता है। तो ये किसकी वजह से होता है, स्कर्वी रोग की वजह से। और स्कर्वी रोग क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो विटामिन सी की पूर्ति कैसे होती है, कोई खट्टा पदार्थ हम खाते हैं जैसे कि आंवला है और भी अंजीर है, यदि हम इन खट्टे पदार्थों को खाएंगे तो खट्टे पदार्थों को खाने से हमारे अंदर किसकी पूर्ति होती है, विटामिन सी की पूर्ति होती है, जिससे हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद बात करें विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता भैया, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जब दौड़ते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये जो रोग होता है छोटे बच्चों में अधिकतर होता है। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, जब दौड़ते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है, घुटने मुड़ जाते हैं, आपस में टच हो जाते हैं, टकराते हैं, दौड़ा नहीं जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, रिकेट्स की वजह से होता है। और रिकेट्स किस लिए होता है, क्योंकि शरीर में किसकी कमी हो जाती है भैया, विटामिन डी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो विटामिन डी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को माता कहती है दूध पियो, घी खाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, दूध नहीं पिया जाता है, घी नहीं खाया जाता है। तो उसको दूध ना पीने की वजह से या घी मक्खन ना खाने की वजह से उनके शरीर में, यदि वो नहीं खाते हैं
तो किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की। और विटामिन डी की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। नाम क्या क्या है विटामिन सी का? नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अब हम बात करते हैं भैया प्रोटीन के बारे में। तो हमने 4 विटामिन की बात करी, ए, बी, सी, डी। विटामिन ए, बी, सी और डी। ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी में 2 की बात करी थी, विटामिन बी1 और बी2। बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। कौन सा रोग हो जाता है? राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और विटामिन डी को क्या कहते हैं भैया हम? कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। ठीक है। अब बात करें प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन कुपोषण, तो प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग होते हैं। कौन से? क्वासी ओरकोर और एक होता है भैया मेरस्मस। कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। एक तो होता है क्वासी ओरकोर और एक कौन सा होता है? मेरस्मस। ठीक है। देखिए क्या होते हैं रोग, नाम से स्पष्ट देखो। क्वासी ओरकोर, ओरकोर ध्यान रखो चारों ओर, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, उससे क्या होता है उनका पेट ऐसा होता है मटका, और चारों ओर से कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। चारों ओर से कैसे हो जाते हैं? मोटे। और उनको भूख लगना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। शरीर मोटा हो जाता है, पेट मोटा हो जाता है और भूख लगना क्या हो जाता है? बिल्कुल भी बंद हो जाता है। अब आप एक बात बताइए, जब वो भूख लगेगी नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, तो क्या होगा? उनके अंदर खून नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं आएगी। और जब ऊर्जा नहीं आएगी, ब्लड नहीं बनेगा, तो क्या होगा? उनका शरीर पीला हो जाएगा, त्वचा शुष्क हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां सी हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्वासी ओरकोर की वजह से। और ये किस वजह से होता है? प्रोटीन की कमी से। ध्यान रखना, क्वासी ओरकोर, बच्चे का पेट मोटा हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, भूख नहीं लगेगी शरीर में तो रोटियां नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो खून नहीं बनेगा, ताकत नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। उससे क्या होगा? शरीर में कमजोरी आएगी, त्वचा लाल नहीं होगी। लाल कब होती है? जब खून होता है। त्वचा पीली हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, कमजोर हो जाता है। मेरस्मस रोग, तो देखिए मेरस्मस क्या होता है, नाम याद रखना है एक छोटा सा। मेरस मतलब मैराथन, मैराथन मतलब दौड़। तो जब कोई आदमी दौड़ता है, जब कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाने पर क्या होता है? थकावट महसूस होती है। और मैंने आपको कल बताया कि यदि कोई व्यक्ति थकता है तो उसकी ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। तो देखिए, यदि प्रोटीन के साथ साथ, यानी प्रोटीन में कमी तो आ ही रही है, प्रोटीन के साथ साथ यदि किस में कमी आ जाए भैया? ऊर्जा में कमी आ जाए। यदि प्रोटीन के साथ साथ किस में कमी आ जाए? ऊर्जा में कमी आ जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरस्मस रोग हो जाता है। यदि प्रोटीन के साथ साथ किस में कमी आ जाती है? ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरस्मस रोग हो जाता है। और इस मेरस्मस रोग के लक्षण क्या होते हैं भैया? जैसे इसमें क्या होता है? आदमी दुबला पतला हो जाता है, और जब वो दौड़ता रहेगा तो शरीर थक जाएगा, तो आंखों में गड्ढे से पड़ जाते हैं, आंखें काली सी हो जाती हैं, परेशान सा हो जाता है। जैसे यदि आप देर रात तक मोबाइल देखते रहोगे, या फिर जो देर रात तक मोबाइल देखता है, तो मोबाइल देखता रहता है, तो क्या ऊर्जा तो खर्च हो रही है शरीर की। तो जब ऊर्जा समाप्त हो रही है, कल मैंने आपको बताया, चाहे पढ़ो या लिखो या खाओ पियो, कुछ भी करो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तो जब तुम कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जागते हो, मोबाइल देखते हो, कुछ भी करते हो, तो ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। अब मोबाइल देखोगे तो आंखों में क्या गड्ढे से हो जाते हैं, आंखें काली काली से हो जाती हैं। कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो क्वासियोरकोर, एक मेरस्मस। क्वासियोरकोर चारों ओर से मोटा, भूख बंद, खून नहीं बनेगा, लाल नहीं होगा, पीला हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। मेरस्मस मैराथन, दौड़ लगाता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी, प्रोटीन ऊर्जा कम, शरीर कमजोर। कांतिहीन मतलब चमक खो देता है,
जो आदमी रात तक देर रात तक जाग रहा है उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो जल्दी सो जाता है 9-10 बजे, जल्दी जग जाता है 5 बजे, उसके चेहरे पर क्या होता है, ग्लो होता है, चमक होता है। लेकिन जो अपनी ऊर्जा को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर में कमजोरी आ जाती है। अब एक लास्ट टॉपिक है आज के लिए भैया, खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होता है कि खनिज की वजह से, खनिज तत्वों की वजह से शरीर में जो कमी होती है वो क्या कहलाती है, खनिज कुपोषण कहलाती है। इसमें अपन कुछ तत्वों की बात करेंगे, जैसे लोहा Fe, नाम तो सुना ही होगा आपने लोहा, आयोडीन I, कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, सोडियम Na, पोटेशियम K। तो ये सभी क्या है, खनिज तत्व हैं। और इन खनिज तत्वों की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमारे शरीर में इनमें से किसी की भी कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, बीमारियां। इसको क्या कहते हैं, कुपोषण। हमने ऐसा भोजन लिया जिससे हम बीमार हो गए। आइए बात करते हैं सबसे पहले लोहा। Fe क्या करता है, देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। और कहानी क्या है कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो जब तुमने सांस ली तो सांस लेने पर ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर जाने पर खुद ही अपने आप ही उंगलियों में चली गई, पैरों में चली गई, सिर में चली गई, ऐसा नहीं होता है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो उसका इंतजार करता है हीमोग्लोबिन। कौन इंतजार करता है भैया, हीमोग्लोबिन। जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेट के मैदान में बॉल स्टेडियम से बाहर चली जाती है तो ऐसा नहीं है कि नई बॉल को जो एम्पायर है वो अंदर से ही रूम से फेंक देता है स्टेडियम में। एक एम्पायर दौड़ के आता है और वो बॉल लेकर के आता है। तो उस बॉल को समझो ऑक्सीजन और एम्पायर को समझो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पकड़ के, जैसे आपने सांस ली ऑक्सीजन अंदर गई तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के धीरे धीरे वो सभी जगह जाती है और जहां भी जरूरत होती है वहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वहां से किसको ले लेता है, CO2 को, और वापस से ला करके बाहर छोड़ देता है। बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन अंदर आई, किसके साथ जुड़ी, हीमोग्लोबिन के साथ में। किसके, ऑक्सीजन अंदर आती है, किसके साथ जुड़ी भैया, हीमोग्लोबिन के साथ में। और ये इसको अपने साथ लेकर के शरीर में घूमता है, जहां भी जरूरत होती है वहां पर इसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, और वहां से किसको उठा लेता है, CO2 को उठा लेता है। बात समझ में आ गई। और उसको बाहर लाके छोड़ देता है। अब यदि मान के चलिए, अब इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये किससे बनी होती है, ये Fe से बनी होती है। किससे बनी होती है, Fe, आयरन से, लोहा से बनी होती है। यदि हमारे शरीर में Fe की कमी हो जाएगी तो कौन कमजोर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगी, बात समझ में आ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं पाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे, बात समझ में आ गई। तो Fe क्या करता है भैया, Fe हीमोग्लोबिन बनाता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, पूर्ति होती है। लेकिन यदि ये बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर ऑक्सीजन की पूर्ति संभव नहीं है। तो आप कह सकते हो Fe की कमी से किसके निर्माण में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं आयोडीन के बारे में, ठीक है। तो आयोडीन में आपने सुना होगा, आपने 6 में 7th में कई क्लासों में पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है भैया, गलगंड रोग। क्यों, क्योंकि शरीर में क्या हो जाती है, आयोडीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यदि आप आयोडीन नहीं लेंगे तो हम कौन सी बीमारी हो जाती है, गलगंड रोग। क्यों, आयोडीन किसका निर्माण करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। किसका निर्माण करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। यदि ये नहीं बनेगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, गलगंड रोग का बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आयोडीन भी जरूरी होता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को क्या बनाता है भैया, मजबूत बनाता है। और यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कैसी नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी। और हड्डी मजबूत नहीं होंगी तो आसानी से हमारा हाथ कोई भी तोड़ सकता है या फिर स्वतः ही टूट जाएगा। फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत, शरीर को मजबूत बनाने का काम करता है। तो फास्फोरस की कमी होगी तो शरीर क्या नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा।
इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं भैया, हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं जिनको जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैव क्यों कहते हैं, क्योंकि जीव के अंदर हो रही हैं, और रासायनिक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया। तो जैव रासायनिक क्रिया करने के लिए अधिकतर कौन काम में आते हैं, सोडियम और पोटेशियम। यदि इनकी कमी हो गई तो क्या होगा, जैव रासायनिक क्रियाओं में कमी आती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कुछ सोचा तो वो आपके अंदर क्या है, वो संदेश आया। जैसे आपको अभी सुई चुभाई किसी ने हाथ में, तो वो संदेश आपके सिर में गया कि भैया सुई चुभ रही है, उसने वापस से कहा हाथ को हटाओ। तो ये जो संदेश का आदान प्रदान है, ये जो आवेग का आदान प्रदान है, ये भी किसकी वजह से होता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो संदेशों का आदान प्रदान नहीं होगा, आवेग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। जैसे एक पागल आदमी होता है, आपने देखा, बैठा रहता है आराम से, उसको कुछ भी करोगे उसको कोई महसूस ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसकी जो आवेग है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो सेम ये बातें होती हैं। तो विटामिन आपको बता दिया, ए बी सी डी। ए का नाम रेटिनॉल रतौंधी, बी में B1 थायमिन बेरी, B2 राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविनोसिस, सी एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी होती है, स्कर्बी, डी कौन सी होती है, कैल्सिफेरॉल कौन सा होता है, रैकेट्स। इसके बाद प्रोटीन कौन सी, क्वासियोरकोर मेरस्मस, क्वासियोरकोर मोटा हो जाता है, चारों ओर से भूख नहीं लगती, मेरस्मस मैराथन दौड़, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ किस में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है। खनिज, खनिज में मैंने आपको बताया लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। लोहा Fe हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन किस में काम आता है, ऑक्सीजन के संचरण में। आयोडीन गलगंड रोग हो जाता है बच्चों में, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, इसका निर्माण करता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। यदि ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, आयोडीन की कमी से नहीं बन रहा है ये। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, फास्फोरस दांतों को मजबूत करता है, किसके साथ मिलकर के, हड्डियों को मजबूत करता है ये, विटामिन डी के साथ मिलकर। कहते हैं ना धूप में बैठना चाहिए, तो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है भैया, विटामिन डी। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम बताए तंत्र का आवेगों को भेजते हैं, संदेशों को भेजते हैं, क्रियाओं में काम आते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में। यदि ये सब नहीं होंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको लगता है कि हम अच्छे से समझा रहे हैं और आगे अच्छे से समझा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़ें। और हम कोशिश करेंगे कि और भी आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। जिस तरीके से आप सपोर्ट करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, लाइक मिलेगा, शेयर मिलेगा, तो उतनी हमारे अंदर वापस से क्या आती है, एनर्जी आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।